start with the greatest name of Allah, who is Rahman and Rahim, who is running the world and who is feeding the world. So, dear students, my name is Yar Muhammad. I am from Sina Institute of Nursing and Allied Health Sciences, Quetta. I am the student of senior batch, means 8th semester, the final semester. So, I am today as a lecturer of critical care nursing. So, my topic is about IABP, intra-aortic balloon pump. Next slide, please. So, my objectives are there. Define intra-aortic balloon pump. Intra-aortic balloon pump है क्या? Types of intra-aortic balloon pump. Uses of IABP. Complications of IABP. So, here's the definition of IABP, intra-aortic balloon pump. मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंट्रा-aortic balloon pump है क्या. इंट्रा-aortic balloon pump एक हमारे साथ मेडिकल डिवाइस है जो यूज होता है उन पेशेंट्स में जो हमारे पास मींस कार्डियोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं एज अ क्रिटिकल कंडीशन, हार्ट फेलियर के साथ, हार्ट प्रॉब्लम होता है, मींस हार्ट को ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो हम लोग एक डिवाइस इंसर्ट करते हैं उनके लार्जेस्ट आर्टरी में, मींस इनटू द आयोटा में कर देते हैं, और ये जो है हेल्प करता है, डिफ्लेट और इन्फ्लेट होता है, मींस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो है काम देता है हार्ट को, जो कि प्रॉपर नेचुरल रिदम जो है हार्ट का उसको वापस ला सकता है थ्रू पंपिंग. सो लेट्स सी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ IABP. The intra-aortic balloon pump is a medical device inserted into the aorta, the largest artery in the body, to assist the heart in pumping blood effectively. Means intra-aortic balloon pump क्या है? Intra-aortic balloon pump हमारे साथ एक मेडिकल डिवाइस है, जैसे मैंने आपको बताया, वो जो aorta में इंसर्ट किया जाता है, largest artery of the body, जो जिसका काम है assist mean help, जो help करता है ब्लड को पंप करने में effectively. Next slide, please. Types of IABP. There are two types of IABP. Fiber optic IABP, filled IABP. Fiber optic IABP. This type of IABP use fiber optic technology to measure the time of the cardiac cycle. Means ये fiber optic IABP ऐसा एक डिवाइस है जो हमें कार्डिक के रिदम की टाइमिंग बता सकता है. ये क्या? It can provide precise data about the timing of the inflation and deflation of the balloon. ये क्या कहते हैं? हमें प्रॉपर टाइमिंग बता सकता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में बता सकता है बैलून, which helps synchronize it with the heart rhythm nature, जो कि हमें असिस्ट करता है, जो कि हेल्प करता है, एडजस्ट करता है, जो हार्ट का नेचुरल रिदम है उसको नेचुरली वापस लाने में हेल्प करता है इन क्रिटिकल केयर पेशेंट्स में. Fiber optic IABP are considered more advanced and are often preferred to their accuracy. ये जो है फाइबर ऑप्टिक IABP, ये जो है मोर एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो है और जो है एक्यूरेट, ये जो है हमें एक्यूरेट टाइमिंग ऑफ साइकिल देता है, एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है. सेकंड है फ्लूइड फिल्ड IABP. फ्लूइड फिल्ड IABP से लाजमी पहचाना जा रहा है फ्लूइड फिल्ड मीन ये ऐसा कैथेटर है जिसमें फ्लूइड फिल्ड है. These IABPs are fluid filled catheter to measure the cardiac cycle timing. ये भी cardiac cycle timing बता सकता है. Means और जो इसमें क्या है, while they are effective, लेकिन ये more effective than fiber optic है. क्यों more effective than? They may be less precise than fiber optic models. Fluid filled IABPs are more commonly used in clinical practice. ये जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज्यादा यूज होते हैं. क्यों ये ज्यादा यूज होते हैं? बिकॉज ये ज्यादा इफेक्टिव है और ये इजीली अवेलेबल है हमारे लिए. इजीली अवेलेबल इस वजह से है, लोअर कॉस्ट, मींस ये इजीली मींस पुअर से पुअर मैन भी खरीद सकता है अपने पेशेंट के लिए. सो नाउ आई वुड लाइक टू शो यू अ शॉर्ट क्लिप ऑफ IABP. व्हाट्स IABP, व्हाट्स यूज ऑफ IABP and complications are there in video discussed. So this is your intra-aortic balloon pump. See, now heart is pumping. कार्डियोजेनिक शॉक में ये यूज होता है. ये देखें, ये आयोटा में इंसर्ट किया गया है, ये जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन काम कर रहा है. ये देखें ऑक्सीजन डिमांड कम होगा तो इसको हम जो है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे.
ये अभी आपको बताएगा कि कैसे मतलब ये पंप कर रहा है और जो ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है। कार्डियोजेनिक शॉक में यूज होता है, देख लें, ये ब्लड को पंप करवा रहा है। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा है। So that was the video short clip about IABP. Hope you guys understand. So now we will go towards the uses of IABP, intra-aortic balloon pump. So first is cardiac support. मीन्स आप लोग मैंने पहले बताया कि कार्डिक सपोर्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी नेम से ही वो पहचाना जा रहा है कि कार्डिक सपोर्ट के लिए यूज होते हैं। IABP is commonly used in patient with heart conditions. हार्ट कंडीशंस में यूज होते हैं उन पेशेंट के साथ हार्ट कंडीशन जो हार्ट फेलियर हमारे पास आ जाते हैं, सच है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, टू इंप्रूव ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट, ताकि वो इंप्रूव करे ब्लड फ्लो को हार्ट का, और जो है वर्कलोड मींस जो वर्कलोड आता है हमारे हार्ट पे पेशेंट के, उसको जो है रिड्यूस कर नेचुरल रिदम वापस लाएगा हार्ट का। पोस्ट सर्जरी सपोर्ट, जब एक चीज है कि प्री मीन बिफोर एंड पोस्ट मीन आफ्टर। सो ये क्या होता है, आफ्टर सर्जरी के बाद ये क्या है कनेक्ट कर लेते हैं ये IABP। इट्स यूज्ड आफ्टर certain heart surgery to help the heart recover and maintain adequate blood circulation. पोस्ट सर्जरी के बाद जो है इसको हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं द लार्जेस्ट आर्टरी मींस आयोटा में, जो हमें नेचुरल रिदम वापस ब्लड सर्कुलेशन, वो नेचुरल रिदम मींस जैसे पंपिंग हो रहा था फर्स्ट नॉर्मल पेशेंट का, उसी तरह जो है वापस सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट प्लीज। टेम्पररी सपोर्ट, टेम्पररी मींस for short time. We insert this type of IABP for short time. IABP provides temporary assist until a more permanent solution like heart transplant or ventricular assist device can be arranged. Temporary support IABP हम लोग जो है इसको temporary use के लिए insert कर लेते हैं, जो हेल्प करेगा हमें जब तक कि हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता, उस टाइम तक इस IABP को हम लोग इंसर्ट करके ही रखेंगे। सच है हार्ट ट्रांसप्लांट के ट्रांसप्लांट में यूज करेंगे, और जो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस हम लोग क्या कर लेंगे जब तक कि कोई हमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। सेकंड इज इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में भी हम IABP को कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, इन क्रिटिकल सिचुएशन it can be deployed directly to stabilize patient with severe heart problem. इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसको इंसर्ट करते हैं ताकि जो हमारे साथ इमरजेंसी सिचुएशन में क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट हमारे पास आए हैं उनका जो है हार्ट रिदम को हम लोग नॉर्मल ला सकें। नेक्स्ट प्लीज। वेस्कुलर कम्युनिकेशंस, वेस्कुलर कम्युनिकेशंस भी IABP परसिस्ट कर सकता है। This include issue like bleeding. This includes issue like bleeding or hematoma at the insertion site. Means ये vascular complications ऐसे cause कर सकता है। Insertion means cardiologist को वो पहचान होना चाहिए कि किस अंदाज से इसको इंसर्ट किया जाए। Otherwise without the practice ब्लीडिंग हो सकता है, हेमाटोमा वो ब्लीडिंग का टाइप हो सकता है। इंसर्शन मींस साइड एट द साइड, जब आप इंसर्ट कर रहे हैं अगर ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं आपको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। थ्रोम्बोसिस मींस क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, और डेस्टिनेशन टियरिंग ऑफ द आयोटा, और यहाँ तक कि इतना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि आयोटा को चीर फाड़ भी सकता है ये इंट्रा-आयोटिक बलून पंप। इस्कीमिया, इस्कीमिया भी काज कर सकता है, मीन लो ब्लड। क्या कह रहे हैं इसके बारे में, द बलून कैन पोटेंशियली ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द सर्टेन कोरोनरी आर्टरीज। सर्टेन कोरोनरी मुख्तलिफ आर्टरीज में जो है ये क्या कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है, लीडिंग टू मायोकार्डियल इस्कीमिया। यहाँ तक कि मायोकार्डियल इस्कीमिया भी इसकी वजह से हो सकता है। मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, हार्ट के मसल्स को ठीक तरह से
ब्लड नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इंसर्शन साइट ही गलत है, हमने ठीक से इंसर्शन किया ही नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। बैलून रप्चर भी हो सकता है इंसर्शन से पहले। मींस हम लोगों के साथ कोई और शार्प डिवाइसेस हमें इसके साथ यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बैलून है, इजीली रप्चर हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं? रेयरली द IABP बैलून कैन रप्चर व्हिच कैन लीड टू द फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। ये बैलून अगर रप्चर हो गया तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाएगा। मींस अगर ये रप्चर हुआ है, हम लोग इंसर्ट कर लेंगे आर्टरी, तो इसका कोई फायदा नहीं। फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, वही पेशेंट फिर हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है। इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन भी काज कर सकता है, इंट्रा आयोटिक बैलून पम्प। देयर इज अ रिस्क ऑफ इंसर्शन एसोसिएटेड विद द इंसर्शन साइट और द कैथेटर इज इटसेल्फ। कैथेटर अपने जरिए भी जो है इन्फेक्शन काज कर सकता है। कैसे काज कर सकता है? ये ऐसे काज कर सकता है कि भाई हम लोग ग्लव्स नहीं पहने होंगे और हमारा जो बैलून है वो अनस्टेलाइज है, तो अनस्टेलाइज अगर हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लेंगे तो इन्फेक्शन इजीली काज कर सकता है। पेरिफेरल इस्कीमिया मींस बहुत सारे ये जो है ब्लड के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें, जहां यहाँ पे हम लोग के लेग्स की एग्जांपल दिया गया है। Reduced blood flow to the legs and other peripheral tissue can occur due to the placement of the IABP catheter। अगर हमारे IABP का कैथेटर का जो प्लेसमेंट ही ठीक नहीं है तो ये जो है रिड्यूस कर सकता है ये और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है कैथेटर। मींस यहाँ पे आप लोग लेग्स एग्जांपल दिया गया है। हार्ट को तो पहुंचेगा ही नहीं ब्लड, क्योंकि ये इसका हमारा प्लेसमेंट ही खराब है, पूरे ओवरऑल बॉडी को फिर नहीं पहुंचेगा, मींस लेग्स को भी नहीं पहुंचेगा। ऑर्गन डिसफंक्शंस, ऑर्गन्स काम करना छोड़ देंगे इसकी वजह से। इन सम केसेस IABP may not effectively improve cardiac output and organ dysfunction can persist or worsen। कुछ केसेस में IABP ठीक से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता क्योंकि हमारा इंसर्शन साइट ही गलत हो सकता है या हमारा बैलून रप्चर है, इस वजह से वो जो है नहीं कर सकता। और जो है वो ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकते हैं, जैसे इसको हम मेनली हार्ट के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो अगर हमारा साइट ही ठीक नहीं है और इंसर्शन ही ठीक नहीं है तो डिसफंक्शन हार्ट तो डिसफंक्शन हो जाएगा, हार्ट फेलियर होगा और जो है वो बहुत ही खतरनाक हमारे पेशेंट्स के लिए साबित हो सकता है। बैलून माल पोजीशन से यही फिर से कह रहा है कि इसकी पोजीशनिंग हमें ठीक तरह से रखना चाहिए ताकि हमारा पेशेंट का जो हार्ट है वो इफेक्टिवली काम कर ले और ओवरऑल बॉडी को ब्लड पहुंच सके। If the balloon is not properly placed in the descending aorta, it may not effectively assist the heart or could cause the other complication। ये कह रहे हैं कि बैलून अगर प्रॉपरली प्लेस नहीं हो हमारे आर्टरी में तो ये क्या कर सकते हैं और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है और जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली।